खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 9:50 तक खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत आप तक पहुंचाएंगे और आज के प्रोग्राम में आखिरी 10 से 12 मिनट हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से ज़्यादा वक्त कोशिश रहेगी कि आपकी लाइव कॉल्स में दिया जाए हमेशा की तरह, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा हालात क्या कुछ है इसकी भी अक्कासी करने की कोशिश करेंगे और सरकार के कुछ फैसले, अवाम के तासुरात और दीगर कुछ ऐसे मामलात जिन पर सोशल मीडिया समेत दीगर साइट्स पर मुसलसल रद्द-ए-अमल सामने आता रहता है। जहां पर आज सलामती सूरत हाल की बात होगी, वहीं पर जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम मुसलसल आपको दिखा रहे हैं कि कौमी सर्वे हुआ है जिसमें अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितना रेशो कहाँ पर है, मर्द व ख़वातीन की बात हो रही है। और इसमें दो और बड़े और अहम सर्वेज आपके सामने आज रखेंगे कि जम्मू कश्मीर मुआशी तौर पर कितना कमज़ोर और कितना बेहतर पिछले कुछ सालों के दौरान हुआ है या आज के वक्त में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक क्या है। साथ ही फौजी सरबराह की जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से बात करेंगे, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है। इसके अलावा दीगर कुछ मामलात भी थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट से करेंगे और आज भी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है। 22 तारीख है आज मई की, 5वां महीना साल 2022 का, और आज का दिन बताता है कि 1963 में हिंदुस्तान की पहली गाइड रोहिणी ने टेक ऑफ किया। 1963 में आज का दिन फिजाइया के एतबार से भारत के लिए अहमियत का हामिल, 22 तारीख को यह कारनामा अंजाम दिया गया। साल 2010 में आज ही के दिन कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के अंदर एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा आज के दिन उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। 158 अफराद इसमें, जिनमें चंद एक अफराद मामूली तौर जख्मी हुए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस हादसे में कोई ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ था। 2010 में 22 मई को एयर इंडिया के तैयारे के साथ यह हादसा पेश आया। साल था 1942 जब मेक्सिको ने जर्मनी और जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1762 में स्वीडन और ईरान ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। 22 तारीख को 1762 में आज के दिन 1972 में यानी 62 से ठीक 10 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से दौलत मुश्तरका की रुकनीत से आज के दिन इस्तीफा दे दिया गया। 1972 में यह फैसला पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से लिया गया। साल था 2008, तारीख थी 22 मई की जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की 47 रुकनी इंसानी हुकूक कमेटी में शामिल हुआ। आज से ठीक 14 साल कबल 1972 में अमरीकी सदर चराडम नेक्स मॉस्को पहुंचे थे और पहली मर्तबा रूस का उनका दौरा था जब दोनों ममालिक के दरमियान, आलमी ताकतों के दरमियान तातुल थी, कशीदगी थी, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे थे और इसी दौरान अमरीकी सदर ने रूस का दौरा किया था, जिसके बाद मुसलसल रवाबित को बेहतर करने की कोशिशें होती रही हैं। साल 1990 में शुमाली और जनूबी यमन के इंजमाम के साथ मुत्तहिदा जमहूरिया यमन का उरूज हुआ, यानी यमन आज के दिन जिसे आप डेमोक्रेटिक यमन के तौर पर जानते हैं, उस यमन में आज के दिन एक अमन की फिजा नजर आई थी। साल था 1990, तारीख थी 22 तारीख की। यह अहम मालूमात हिस्ट्री ऑफ द डे के हवाले से अब जरा प्रोग्राम का आगाज करेंगे और तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और इससे पहले हम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ जाएं। जम्मू कश्मीर आपको सबसे पहले लिए चलेंगे और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों से वो आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फटाफट से खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और आज सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े सानिया की जिसमें तकरीबन 10 जानों का नुकसान हुआ है। यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का खूनी नाले के इलाके के पास जो ज़ेरे ज़मीन टनल बनाई जा रही थी, उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है, कल से हम जब ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो बताया जा रहा था कि सेफ्टी मेजर्स को बलाए ताक रखा जाता है, लेकिन अब सरकारी तौर पर बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि सभी सेफ्टी मेजर्स जो है वो इन प्लेस है और जहां पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर टनल्स का काम चल रहा है वहां पर इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDCL जो है उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर भी टनल्स बनाई जा रही हैं, इन टनल्स के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए हर मुमकिन सहूलियत रखी जा रही है और टीम ऑफ इंजीनियर्स जो है, एक्सपर्ट जो है वो रामबन भी जा रहे हैं जहां पर वो
इस वाक़े की पूरी रिपोर्ट तलब करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे कि आखिर टनल के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये टनल गिर गई और 10 लोगों की जान चली और तकरीबन 72 घंटे से ज़्यादा देर तक ये ऑपरेशन जो है वो चलाना पड़ा है। इब्तिदाई तौर पर ये सारी साइट जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आती है, जहाँ पर ज़लज़लों की जब सबसे ज़्यादा शिद्दत हो सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि जब ये सिस्मिक 4 में आती है तो जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं उन्हें फॉलो किया जाता है और करवाया भी जाता है। जो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जिम्मेदार हैं उनका मानना है कि लगातार न सिर्फ ये पहली टनल है बल्कि इससे पहले हमारा ज़ेडमोर, जोजिला टनल और दीगर मकामात पर भी काम जारी है, जहां पर हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट से लेकर बुनियादी सहूलियतें मुयस्सर रखी गई हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कोई भी लैप्स जो है वो किए गए हैं, ये सरकारी तौर पर कहा गया है। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल क्या है? ज़मीनी सूरत हाल पर यह कहा जा रहा था कि कंपनी एक के नाम जब टेंडर अलॉट होता है तो उसके बाद सबलेट के बाद सबलेट होता है और नीचे आते आते जब काम शुरू होता है तो उन्हें न तो टेक्निकलिटीज़ का उतना पता होता है और ना ही वो उतने ज़्यादा माहिर होते हैं खुदाई के दौरान। वो रूटीन के मजदूर होते हैं और यही वजह है कि 10 जानों का नुकसान जो है वो गुज़श्ता दिनों हमें रामबन के अंदर जो है वो देखने को मिला है। दोनों बातें आपके सामने हैं, जहाँ पर अवाम इस बात पर नाला है कि हुकूमती इदारे जो है वो पूरी तरह से मौसर और फ़ाल तरीके से अपना मनसब नहीं निभा रहे हैं। वहीं पर जिम्मेदार जो है जिनके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया NHIDCL, उनका मानना है कि हर मुमकिन टेक्निकल सहूलियत वहाँ पर रखी गई है और सिस्मिक जोन 4 के अंदर ये पूरा जो है काम आ रहा है, इसलिए और भी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। बहरहाल 10 जानें चली गई हैं, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और अब इंजीनियरों की टीम भी इस पूरे इलाके का दोबारा दौरा करेगी और एसेस करेगी कि मुस्तकबिल में इस तरीके के वाक़यात ना हो और क्या कुछ और काम करने की ज़रूरत है। तो ये बात थी जनाब NHIDCL की, क्योंकि ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल से बड़ा हंगामा सोशल मीडिया पर था कि आखिर ये 10 जानें जो गई हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी या वो काम करने वाला इदारा लेगा जिसके ज़िम्मे ये काम था। बहरहाल दोनों फिलहाल पल्ला जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सबको दूरी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अवाम इस पर सरापा एहतिजाज है कि 10 लोगों की मौत हुई है और अभी तक भी इंक्वायरी के नाम पर कुछ भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं किया गया है। चलिए, इस हादसे के हवाले से जिस पर NHIDCL की तरफ से वजाहत दी गई है और एक टीम भी रवाना कर दी गई है। जब एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद कह रहे थे कि वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, दूसरी तरफ सूबाई इंतजामिया भी ज़रूर ये कह रही थी कि मुतहरिक है, लेकिन साथ साथ आने वाले दिनों में इस तरह के हादसा से बचा जाए। चूंकि सवाल पूछा जा रहा था कि अगर 80 से 90% के दरमियान टनल पर काम मुकम्मल है तो वो टनल इस तरह कैसे खतरे का सबब बन सकती है, और उस पर जवाब दिया गया है कि कॉज ऑफ टनल डैमेज जो है वो तो निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ दीगर मामलात भी हैं जिनमें हिफाजत को यकीनी बनाना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बढ़ते हैं आगे, बात एक और अहम मामले की करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको कहा था हर गुजरते दिन के साथ पिछले कुछ दिनों से प्रोग्राम में हम आपको सर्वे बता रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं और इन डिटेल्स आज के दिन में वो सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे जिससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में भी लॉकडाउन के दौरान जहां पर मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर आवाम की कमर टूट कर रह गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अमीर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है, फहरिस्त लंबी है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इस बात की वजाहत की गई है। 13वें पायदान पर जो है वो सर्वे आया है जी, जो नेशनल फैमिली सर्वे हम पिछले कई हफ्तों से आपके सामने रख रहे हैं। साल 2019 से लेकर साल 2021 का ये सर्वे सरकारी सर्वे है और इस सरकारी सर्वे के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो 13th हाईएस्ट नंबर, यानी 13 लोग ऐसे हैं, हर 100 में 13 लोग ऐसे हैं जी जो अमीर आदमी हैं एज पर द सर्वे ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। और इसी में ये साफ कर दिया गया है कि डिस्पाइट कि लॉकडाउन भी रहा, अनरेस्ट भी रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी 25.2% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है जो मुल्क के अंदर अमीर तरीन लोगों के पास है। यानी मुल्क के अमीर तरीन फरिश्तों के अंदर हमारे जो मार्जिन है उसमें 25.2% के लोग बताए जा रहे हैं। डैट मीन्स 13th पोजीशन पर जम्मू कश्मीर है। और इस तरीके से जब आप आबादी के तनासुब के हवाले से देखते हैं तो टोटल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसमें से 12.58% लोग गरीब है, यानी 12% लोग
टोटल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के करीब है। अब जम्मू सूबे की कितनी पॉपुलेशन है, कश्मीर सूबे की कितनी पॉपुलेशन, वो लगातार पिछले कई दिनों से जब हदबंदी की बात हम बता रहे थे तो आपके सामने रख रहे थे, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक 12.58% लोग ऐसे हैं जो गरीबी, जो नेशनल एवरेज गरीबी की है उसके जुमरे में आते हैं, और 10.35% जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जो बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 12.58% है वो गरीब है, और उसके नीचे 10.35% ऐसे लोग हैं जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है, यानी जो कौमी सतह पर एक लकीर खींची गई है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप गरीब है, अगर इस पैसे से कम है तो आप बीपीएल के जुमरे में आते हैं। तो हमारे पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जुमरे में है वो 10.35% है। ये नेशनल सर्वे जो है वो सामने आया साल 2019 से साल 2021 के हवाले से। साथ साथ यहाँ पर जो और बातें भी बताई गई हैं वो बड़ी दिलचस्प और अहम। हम श्रीनगर भी चलेंगे जहाँ से सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। ये बताया जा रहा है कि 25.2% पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है वो हाईएस्ट वेल्दी है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उसके बाद गुजरात है जी 27.4% पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर 27.9% पर, और इसी तरीके से जब आप चंडीगढ़ और दीगर यूटीज के हाल में देखेंगे तो उसमें आपको जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में नजर आएगा। नेशनल एवरेज के हवाले से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हमारे पास जो डिटेल जो है वो आई है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप पॉपुलेशन के जुमरे में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के पास 10.2% पॉपुलेशन जो कैटेगरी के हवाले से आती है जी, उसमें कैटेगरीज में जो आती है वो 10.2%, चाहे वो SC/ST की बात आप करें। बिहार में 42.8%, झारखंड में 45.9%, मध्य प्रदेश 31.5%, छत्तीसगढ़ 29.9%, उत्तर प्रदेश 23.9% और उड़ीसा के अंदर 35.1%। और इसी तरीके से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सामने रखा गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि जनाब यहाँ जिस तरीके का माइंडसेट है लोगों के काम करने का वो कदरे ज़हीन और बेहतर है। कदरे ज़हीन और बेहतर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस सर्वे के अंदर। और साथ ही इस सर्वे के अंदर यह भी कहा गया है कि चूंकि नीति आयोग के पास भी जब ये रिपोर्ट गई है तो उन्होंने एक पॉलिसी थिंक टैंक के हवाले से एक डिबेट भी इस पर की थी, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि ये जो ओवरऑल गरीबी की सतह है, अगर इस पर और थोड़ा सा फोकस किया जाए तो जम्मू कश्मीर से गरीबी की सतह से ज़िंदगी नीचे बसर करने वालों की हालात और ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है। तो सस्टेन गोल जो हमारा SDG से 2021 का आया उसमें हम 10.35% पर है पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसी तरीके से ये भी सामने रखा जा रहा है कि अगर ये नीति आयोग ये मान रहा है कि अगर इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ खदोखालों पर काम किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर एक खुशहाल रियासत हो सकती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर खुद इस बात का हवाला दे दिया गया कि देखिए सूरत हाल अबतर थी, अनरेस्ट भी था 2019 के बाद की जब आप बात करते हैं 2021 तक, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बेहतर रहे हैं। इसके 3 बड़े वजूहात हैं जो माहिरीन का मानना है। एक ये कि रोजगार, जो सरकारी रोजगार है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसलिए पैसा घूमता रहा, वो एक बड़ी बात है। दूसरा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स का बिजनेस जो काफ़ी डिरेल हुआ, जो काफ़ी गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिम्मत के साथ 2014 में सैलाब फिर वो उठे, 2019 का अनरेस्ट फिर वो उठे, और उस तरीके से कई बार इस तरीके के अप डाउन्स होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरीके से आगे आकर काम किया है उसने स्टेट इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक बूस्ट जो वो किया है, वो इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है। सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल जरा अपडेट कीजिएगा क्या क्या और है इस रिपोर्ट के अंदर, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे साल 2019 से 2021 की रिपोर्ट सामने आई है, क्या क्या और बातें हैं इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को जिस वक्त गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान बड़े ही नामसाइद हालात से गुजरना पड़ा और जिसमें दुनिया में भर में जम्मू कश्मीर सियासी तौर और बाकी मामलात के हवाले से छाया रहा, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात करते हैं, सरमायाकारी की बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ का इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत कमजोर है खुसूसन कश्मीर जम्मू के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल जब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो ये सर्वे बड़ा हौसला अफजा है और अभी भी सरमायाकारी में और उसके बाद अमीर तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है।
हमने एक्सेल किया, हमने इम्प्रूव किया। झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुकाबले में हम अभी थोड़ा सा लेवल के बराबर हैं। चंडीगढ़ और उसके बाद नई दिल्ली के आसपास हैं, 25 से लेकर 42% के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर में आखिर वजूहत क्या है कि बहरा यहाँ की सरकार बड़े ही परेशानी में हो, यहाँ अवामी सरकार नहीं हो, लेकिन गरीब और अमीरों का जो इस वक्त रेशो है वो कहीं ना कहीं 80 और 12 के बीच में है। यानी जब आप अमीर लोगों की बात करते हैं, ये अमीर होने का आखिर जरिया क्या है? जम्मू कश्मीर चूंकि जब आप सूफी कल्चर की बात करते हैं, तहजीबी रिवायत की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं और उसके बाद मिडिल ईस्ट ममालिक के साथ रिश्तों की बात करते हैं, तहजीबी विरसों की बात करते हैं, शादी तकरीबात की बात करते हैं, तो हम कल्चर में, तहजीब में बहुत ज्यादा रिच है और उसमें सरमायाकारी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप कश्मीर में कोविड-19 लॉकडाउन और उसके बाद सियासी सूरत हाल भी ज्यादा बेहतर नहीं रही, आखिर जम्मू कश्मीर में यह पायदान हासिल करने के लिए किन लोगों का असर रसूख इसमें होता है? हमारे पास हॉर्टिकल्चर बड़ा जबरदस्त है, हमारे पास एग्रीकल्चर है और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद, अगर आपने कल देखा होगा कि एपीकल्चर में भी हम थोड़ा सा इंप्रूव करने लगे हैं। टूरिज्म हमारा बड़ा जबरदस्त है और कुदरत की जो कारीगरी है, जिस वक्त कटरा से लेकर जब आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम, गुलमर्ग जाते हैं तो अभी भी फुटफॉल इतना ज्यादा है, जिसका गालिबन ये मतलब है कि कश्मीर में जो होटल इंडस्ट्री है, जो सरमायाकारी करके बैंक से कर्जा हासिल करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, गालिबन ये हमारा वो मतबादल है जिसके जरिए से आज हम कई एक पायदान ऊपर आ चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट स्टेट सोर्स है और यहाँ पर पानी के चश्मे, कुदरती वसाइल, जंगलात, माहौलियात, ये वो चीजें हैं जो आपको यूपी, झारखंड और बाकी स्टेट से थोड़ा सा अलग पिक्चर पेश करती हैं। लिहाजा गालिबन मुझे बिल्कुल इस बात में कोई कबाहत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बड़े ही सियासी सूरत हाल से आवाम को गुजरना पड़े, सरकारों को गुजरना पड़े, लेकिन हमारा इनफरादी और इज्तिमाई रेशो जो है इस मामले में कदर बेहतर है, जब तो आप सरमायाकारी और अमीर लोगों में, अमीर स्टेट्स में होने का इफ्तिखार हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। इसी सर्वे का एक और पहलू, ये खुशी की बात है कि हम बेहतर कर रहे हैं, दुनिया और या मुल्क भर के अंदर हमारा भी शुमार अच्छे लोगों के अंदर हो रहा है, ज़हीन लोगों के अंदर हो रहा है, पढ़े लिखों में हो रहा है। पढ़े लिखों में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रही है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसी रिपोर्ट का एक और पहलू भी है और ये पहलू हमें ये बता रहा है कि 22% आबादी ऐसी है हमारी जम्मू कश्मीर की जिन्होंने कभी स्कूल ही अटेंड नहीं किया है। 22% आबादी ऐसी है जिन्होंने स्कूल कभी अटेंड ही नहीं किया है। 11% आबादी ऐसी है जो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गए हैं। ये सर्वे, सरकारी सर्वे के एक वो डार्क पहलू है जिस पर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम एक्सेल कर रहे हैं, बहुत बेहतर है, हमारे पास एवेन्यूज़ हैं, सरकारी एवेन्यूज़ हैं या कुदरती एवेन्यूज़ हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम तालीम में दूर हो गए और तालीमी मयार में पीछे रहे तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है। सर्वे कह रहा है कि 22% आबादी ने कभी स्कूल ही नहीं देखा। 11% आबादी ऐसी है जो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गई है। 3% बच्चे ऐसे हैं हमारे एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके वालिदैन से जिनके सर से उनके वालिदैन का हाथ उठ गया है, यानी न वालिद है न वालिदा है, दोनों फौत हो गए या 2 में से 1 फौत हो गया। 3% आबादी हमारे नौजवानों की ऐसी है। उसके साथ साथ 93% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिनके पास आधार कार्ड्स है। अब आप समझ सकते हैं कि माइन्यूटली कहाँ कहाँ पर यह सर्वे हुआ है। हेल्थ फैमिली सर्वे था, लेकिन हेल्थ फैमिली सर्वे ने किन किन चीज़ों पर फोकस किया है। हमारे पास 93% आबादी ऐसे है जिनके पास आधार लिंक्ड सारा सिस्टम है। हमारे पास 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका ना वालिद है ना वालिदा है। हमारे पास 11% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गए हैं, सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में है। और उसके साथ साथ 22% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे यूनियन टेरिटरी की जिन्होंने स्कूल का कभी देखा ही नहीं है। डाटा क्या बता रहा है इसे? 8.6% पॉपुलेशन जिनकी उम्र की हद 5 से 9 साल की है, और इसी तरीके से 8.8% आबादी जिनकी उम्र की हद 10 से 14% एज ग्रुप है, और 8.9% जिनकी उम्र की हद 15 से 19 के बीच में है,
9.1%, जिनकी उम्र की 20 से 24% है। यह फीसदी जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्यों मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये वो फीसदी है जी जो स्कूल तो जाना चाहते थे लेकिन स्कूल पहुंचे ही नहीं। 22% का मैं हिसाब आपके सामने रख रहा था। और इसी तरीके से जो 22.4% वाली बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें 25.5% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने 12 साल तक अटेंड किया स्कूल, यानी 10वीं 12वीं तक पढ़ा फिर छोड़ दिया, किसी ने 5वीं तक पढ़ा फिर छोड़ दिया, किसी ने 3rd तक पढ़ा फिर छोड़ दिया। ये बीच में छोड़ने वाला मामला भी सामने आया है। अच्छा जी, फिर इसमें यह भी इस सर्वे के अंदर जो एक और बड़ी दिलचस्प बात मेरे सामने है वो यह है कि 11% हाउस होल्ड जो जम्मू कश्मीर के हैं वो शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हैं। 11%। 9% बिलोंग करती हैं जी बैकवर्ड क्लासेस, और 72% जो बिलोंग करते हैं जी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको कल्प किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स जो है वो न्यूक्लियर फैमिलियों में रहते हैं जी। 62% आबादी हमारी न्यूक्लियर फैमिलियों में रहती है, यानी छोटी फैमिली में है। और 38% आबादी हमारी जो है वो बड़ी फैमिलियां हैं, यानी 2 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, 3 भाई इकट्ठे रहे हैं, चाचा भतीजा इकट्ठे रह रहे हैं। इस तरीके का निज़ाम भी है। ये सर्वे भी सामने आया है। और यही सर्वे ये बता रहा है जी कि 96% बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो बिना वालिदैन के रह रहे हैं। ये जो 3% वाला बच्चे वाला मैंने आपको ब्रैकेट बताया था, उसमें अलहदा तौर पर उन्होंने ये बताया है कि जिनके दोनों माँ बाप गुजर चुके हैं और अभी उनकी उम्र 18 साल नहीं है, 96% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं आबादी के अंदर जिनको इस तरीके की मुश्किलें और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और आगे इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं कि किसी के पास माँ है, किसी के पास बाप नहीं है। तो ये माइन्यूट सर्वे जो आया है, यानी छोटी छोटी बातों का जो सर्वे आया है, ये हम एक एक करके आपके सामने रख रहे थे। पिछले कई दिनों से एक सीरीज के तहत इस सर्वे पर हमने गुफ्तगू की है। बहरहाल इस सर्वे को यहाँ पर हम रोक रहे हैं और हम जरा बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के हवाले से, क्योंकि सरकार ने कश्मीरी पंडितों को लेकर जो वादा किया था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और खबर यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रांसफर पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है। जो दूर दराज इलाकों के अंदर कश्मीरी पंडित ड्यूटियों पर थे, उन्हें वापस तहसील या म्युनिसिपल कमेटी हदूद के अंदर लाया जा रहा है ताकि वो सिक्योर अपने आप को फील कर सके। और इस सिलसिले में कल मुख्तलिफ दफ्तरों की तरफ से, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट्स हो, उनकी तरफ से ऑर्डर्स जारी करना शुरू हो गए हैं। और कल पहले ही फिर में हमने देखा कि 22 मुलाजमीन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, रिमोट एरियाज के अंदर थे, उन्हें तब्दील करके म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर लाने की बात कही गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का हवाला दिया कि डिविजनल कमिश्नर पीके पॉले की साहब सरबराही में जो मीटिंग 5, 7 और 18 मई को हुई थी, उसके पस मंजर में ये सारे फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस बीच जो मजीद डिटेल्स इसमें सामने आई हैं, 2 दिनों में 2 हुक्मनामे, और कल हमने आपको बताया था 5 बजे के प्रोग्राम में कि श्रीनगर के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक हुक्मनामा निकाला जिसमें 50 से ज़्यादा उसातिज़ा को दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात कही गई, उनकी सिक्योरिटी की बात की गई, पोस्टिंग की बात की गई। लेकिन साथ ही अब जो हुक्मनामा सामने आया है उसमें 2 दर्जन के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत वादी कश्मीर के अंदर पोस्टेड थे और गांव देहात के अंदर या दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन 22 मुलाजमीन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ आज के वक्त में जुड़े हुए हैं, इन्हें अब म्युनिसिपल हुदूद में लाने का एक फैसला लिया गया है, जहां पर इन्हें थोड़ा सा जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उससे बाहर निकल सकें। ये इसलिए इंतज़ामिया की तरफ से इक़दाम किया गया है। दूसरी बात यह है कि जहां पर मीटिंग्स लगातार, हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि सूबाई इंतजामिया मुसलसल एहतजाज के दूसरे दिन से ही उन सारे कश्मीरी पंडितों के साथ राब्ते में हैं जो राहुल भट्ट की हलाकत के बाद एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद अब जाकर जानकारी ये मिल रही है कि इंतजामिया की जानिब से, चूंकि पिछले हफ्ते हमने आपको कहा था कि 1 हफ्ता सरकार की तरफ से लिया गया, दिल्ली के अंदर वज़ारत दाखिला में मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ले। उन्हीं फैसलों की तरफ एक एक स्टेप करके अब बढ़ा जा रहा है और अगला कदम
जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ट्रांसफर पॉलिसी में एक तो ये कि वो तमाम लोग जो गांव देहात के अंदर या दूर दराज एरियाज में थे उनकी एक लिस्ट तैयार करके और पीएम पैकेज के तहत जो लोग काम कर रहे थे उनको निचले इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में लाया जाए, जहां पर सेफर प्लेसेस कम से कम महसूस की जाती हैं, जो उनका पहला मुतालबा रहा है। दूसरी बात यह कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर आज जो हुक्मनामा सामने आया है जिसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अक्षय लबरू जिनको नोडल ऑफिसर तैनात किया गया और जो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन सभी मुलाजमीन की जितने भी मसाइल हैं उनका हल तलाशना, उन लोगों के साथ राब्ते में रहना और जब तक उनकी दूसरी जगह सूबाई इंतजामिया ने चूंकि जब अहकाम जारी किए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो नोडल ऑफिसर्स जो तक मुकर्रर किए गए हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि न सिर्फ वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग से दूसरी जगह उनको तैनात करने में सारी डिटेल्स फर्निश करेंगे बल्कि उसके साथ दीगर मामला जो एम्प्लॉयज और इंतजामिया के बीच में है वो नोडल ऑफिसर पर जिम्मेदारी होगी कि उसको डील करने हैं। अच्छा जी, ये जो नोडल ऑफिसर अक्षय लाबू जो महकमा इत्तलात के डायरेक्टर है, इन्हें नॉमिनेट किया है खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि वो कश्मीरी पंडित जो पैकेज के तहत पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाएं और सरकार के साथ जो तालमेल बिठाना है वो बिठाए। तो फिलहाल आज के दिन की ये खबर है कि शेखपुरा बडगाम हो, विसू का कैंप हो, नतलसू कुपवारा हो, तुलमुला गांदरबल हो, मटन अनंतनाग हो या दीगर इलाके हो, वहाँ पर भी जहाँ पर कश्मीरी पंडित रिहाइश पजीर है वो लगातार अपनी एहतजाजी धरने को जारी रखे हो और आज लगभग 11वां दिन है। और इस 11वें दिन में ये माना जा रहा है कि जो कल हमने एहतजाजी मुजाहिरा श्रीनगर के अंदर देखा वो गालिबन 1990 के बाद पहली बार इस तरीके से देखने को मिला था, जो गुस्सा कल दिख रहा था सड़क पर। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से एक एश्योरेंस कल भी दी गई कि उनकी जेन्युइन डिमांड जो है उन्हें एड्रेस किया जा रहा है और हरगिज़ भी वो उन मंसूबों का हिस्सा ना बने जो मंसूबे जम्मू कश्मीर को तकसीम दर तकसीम करना चाहती हैं। बात कश्मीरी पंडितों की हो रही है तो ज़रा बात आपको बताते हैं गुलाम नबी आज़ाद की भी, क्योंकि खबर इस वक्त सबसे अहम और बड़ी जो आ रही है वो ये आ रही है कि साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद जो 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, कल पूरा दिन उन्होंने जम्मू में गुजारा और आज कश्मीर के दौरे पर वो आ रहे हैं। और ख़बर सामने आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं गुलाम अहमद मीर और उनके साथ कारगुजार सदर रमन बला और पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं वो आज कई माइग्रेंट कैंपों का दौरा करने जा रहे हैं। जिन कैंपों के वो दौरा करेंगे उनमें जो हमारे पास इतलात सामने आ रही है जी वो विसू माइग्रेंट कैंप में वो 10:30 बजे, शेखपुरा बडगाम के अंदर 2:30 बजे आज वो प्रोग्राम बना चुके हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर कश्मीरी पंडितों के साथ मुलाकात कर सके। पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीरी पंडित जो है वो इस बात पर बज़िद थे कि जनाब सिविल सोसाइटी और कश्मीरी जो है वो हमारे एहतजाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीज़ें जो वो हो रही है। गुज़श्ता दिनों बीजेपी का डेलीगेशन चला गया था, आज कांग्रेस डेलीगेशन जो वो जा रहा है, इस तरीके की इतलात जो वो हमारे पास है। और दोनों जगहों पर शेखपुरा बडगाम में भी और विसू माइग्रेंट कैंप में भी कांग्रेस का आला सती वफ्द जो है वो जाएगा, जिसकी सरबराही जी मीर भी करेंगे, रमन बला भी करेंगे। और ख़बर ये है कि गुलाम अहमद मीर और रमन बला के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद भी इसका हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि वो 2 दिन के दौरे पर है और आज उनका कश्मीर दौरा भी है। चलिए जी, ब्रेक पर जाना है जी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा मैं एक खबर की थोड़ी सी वजाहत कर दूं क्योंकि एक दोस्त लगातार ये लिख रहे थे कि जनाब इसकी वजाहत हो। बिल्कुल वजाहतन हम इस बात की जो मैंने पॉपुलेशन सर्वे वाली बात बताई थी जिसमें हमने कहा था कि 22% पॉपुलेशन जो है आबादी जो बच्चों की है वो स्कूल गई नहीं, ये नेशनल सर्वे है, मेरा नहीं है। 11% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 5 साल तक स्कूल गई है, ये भी एक सर्वे है जी। और उसके साथ साथ 3% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका ना एक या दोनों आप मानिए वालिदैन का साया उनके ऊपर नहीं है, वो 3% है। और 93% आबादी के पास हमारे पास आधार कार्ड है। अब जो 96% वाली मेरी बात हुई थी वो जरा मैं करेक्ट कर लूँ, 96% बच्चे जो हैं बिलो 18 ईयर के वो अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं जिनके पास दोनों है, बाप भी है और माँ भी है। ये हमारे पास 96% आबादी है बच्चों की। 3% बच्चे ऐसे हैं
हैं जो सिर्फ अपनी वालिदा के साथ रहते हैं या वालिद के साथ रहते हैं। वो ही हो गया जी 3% ही बच्चे हैं, उनके बाद माँ बाप नहीं है। तो ये यहाँ पर करेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस करेक्शन को किया जाए। ये मैंने कर दिया आपके सामने करेक्शन। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पास 95% 95% बच्चे जो पैदा होते हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर सिविल अथॉरिटीज जो हमारी है वहां पर रजिस्टर होते हैं, 95%। और 95% में से 81% बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिकली जनरेट किए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आर्मी जनरल साहब कहां पर है, आज क्या कुछ करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि लगातार जो आग लग रही है सरकार क्या कुछ करने जा रही है, और कुछ और चीजें भी हैं जिनको लेकर सरकार पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इदारा CIC है, क्या वो कह रहा है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।